हिंदी में तो कहते हैं ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टोरी अच्छी हो, कैरेक्टर अच्छा हो, तो माँ का रोल भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। So firstly, congratulations. थैंक यू। Radhika, when for this project, was it for this series? We gave a second thought whether to do or not. Just because so characters different, completely opposite from the past, whatever you have. या बट बिकॉज आई थिंक स्टोरी सुनने के बाद तो और मेरा मतलब मैं और श्योर हो गई कि मुझे ये करना था। मतलब पहले तो कैरेक्टर पता चला था ना इनिशियली ऑडिशन में, तो तब तक था कि ठीक है मिलता है तो ओके, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। बट जब स्टोरी सुनी तो मुझे था कि यस डेफिनेटली आई शुड डू इट, एंड लकीली आई गॉट द शो। एंड कलर्स टीम ने एंड प्रोडक्शन ने सबने ट्रस्ट किया कि मैं कर सकती हूँ इतना इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो आई एम वेरी हैप्पी। Now it's great to play a character like you have directly play mother character. जहाँ mother character ही आपको इंट्रोड्यूस किया गया है. How it's great to play such kind of character. आई थिंक वो हिंदी में तो कहते हैं ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मतलब इट्स वेरी मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ इस चीज को लेके। हर किसी को ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता नहीं, और मुझे मिला है तो आई एम वेरी लकी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्टोरी अच्छी हो, कैरेक्टर अच्छा हो, तो माँ का रोल भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। आप छोटी विद्या से कैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि बिंदी, आप जब शो देखेंगे तो आपको बिंदी में भी काजल की झलक नजर आएगी, पर बिंदी के खुद के भी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं। एक को कहते हैं ना, एक स्पार्क है उसमें, जिससे वो आप सबका दिल जीत लेगी। काजल, जब आपको ये काजल बिंदी काजल हाँ। ओके, बिल्कुल आप जानते हैं कि जब आपने ये किरदार करा था तो आपको कितना एक्साइट किया था ये शो करने के लिए, क्योंकि ये जेल में शो है, तो आपको कितना एक्साइट किया? मुझे मैं पहली बार जेल में काम करना इससे, तो मैंने पहली बार सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे जेल में काम करना है। मुझे लगा था कि मैं रियल जेल में जाऊंगी और मैं गई। हाँ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी तब। राधिका दीदी से जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा? हम जब लुक टेस्ट में मिले थे तब हाँ ओके था, ठीक है, मतलब हाँ है। सेकेंड क्या बोलते हैं उसको, मॉक शूट में आए तो थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे, और शूट करने आए तो पूरी बॉन्डिंग हो गई। आपको राधिका दीदी का क्या सबसे अच्छा लगता है चीज? कॉलिंग शूटिंग और बच्चे का आवाज। शूटिंग का बच्चे का डेवलप with the kid, is it a tough from your side because no एक मैच करना होता है केमिस्ट्री? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चे आई थिंक सबसे इजी पर्सनालिटी होती है जिनके साथ आप बहुत इजीली जेलअप कर सकते हो। बच्चों में कोई एटीट्यूड, कोई ईगो कुछ नहीं होता है, दे आर हाउ दे आर। तो मुझे ऐसा लगता है वो तो सबसे आसान तरीका है। आपके अंदर वो इमोशंस नहीं होने चाहिए, बस आपका दिल भी साफ, बच्चा का तो साफ होता ही है, तो बॉन्डिंग बहुत इजी होती है बच्चों के साथ। राधिका, from your side also to shoot this character especially जहाँ आपको एक ही लुक में रखना है, मेकअप भी काफी कम है, कितना इजी हो जाता है, और सिर्फ एट द पॉइंट कितना चैलेंजिंग हो जाता है फॉर एन एक्ट्रेस टू प्ले सच काइंड ऑफ रोल। आप सोचिए तो मैं कितनी लकी हूँ। सीरियल में नॉर्मली कहा जाता है, देखा जाता है कि बहुत मेकअप होता है, बहुत हैवी हैवी ज्वेलरीज होती है, बट आई एम सो लकी कि मैं सीरियल करते वक्त भी वेब सीरीज वाली फीलिंग दे रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल लुक। एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट हैव टू वेयर एनी ज्वेलरी, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग जो होता है एक्ट्रेस का। यस यस, एंड इससे क्या होगा कि आपका ध्यान मेरी ज्वेलरी में कम, मेरे परफॉर्मेंस पे ज्यादा जाएगा। As you said, काफी इमोशनल मोमेंट्स थे टू शूट दिस। जब फर्स्ट सीन क्या इमोशनल, जहाँ सेपरेशन वाली एक सीन थी जो हम ट्रेलर्स में देखते हैं, कितना मुश्किल था फॉर यू हसन राधिका आफ्टर? मैंने ये सब कुछ की रो रही थी हाँ वो को याद करके।
वही वही बोलने वाली थी, उसने मेरे दिल की बात बोल दी। मैं एक्चुअली This is a chemistry. यस यस, और क्योंकि उसको मैंने बताया था उस वक्त, उसने मुझे पूछा था कि तो क्यों रो रही है, तो आई टोल्ड हर कि वो सीन करते करते एकदम से मुझे मेरी मम्मी भी याद आ गई। और मैं आए दिन, हम सब मम्मी को मिस करते हैं यार, हमें मन करता है मिलने का, बट हम नहीं मिल पाते हैं। तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि आप लोग बहुत लकी हो, आपकी मम्मी आपके पास है ऑल द टाइम। इस टाइम को चेरिश करो, क्योंकि बड़े हो जाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा काम के लिए, किसी भी चीज के लिए। हम जब वो सीट कर रहे थे ना, तुम जेल में थी और मैं कांस्टेबल के साथ बाहर जा रही थी, चित्रा के साथ। तो मैं मेरे बहन को और पापा को मिस कर रही थी और मेरे रियल आंसू आ रहे थे। That's so जब आप देखती है गाली करती है, इमोशनल हो जाती है, आपको कितना बुरा लगता है और किस तरह से आप वो टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ? जब इसको उसकी मम्मी की याद आती है तो मुझे लगता है अरे यार, इसको कितना बुरा लग रहा होगा कि उसकी मम्मी भी उसके साथ नहीं हुई, अकेले साथ रहती है। मैं बोल तो रही हूँ, बेस्ट फ्रेंडशिप है हमारी, हम लोग फील कर लेते हैं एक दूसरे का दुख। पर मैंने अभी तक इसको दुखी नहीं देखा वैसे तो। On the set. And why is that happening? क्योंकि उसकी मम्मा उसके साथ है, माँ का पास होना बहुत जरूरी होता है। उस सीरियल में ना मम्मी गई थी सातारा को, कुछ काम था, तो मेरे बहन का ये था, शादी थी उस सीरियल में। तो इसे गाड़ी में कांच से बंद थे, वो देखने आया था लड़का। तो उसने मुझे कहा कि आपका घर किधर है, तो मैं उसको गाड़ी में बैठ के लेके गई, तो सब कांच बंद थे। तो मुझे एकदम से चक्कर आ गई, गाड़ी में सब कांच बंद थे ना, ऑक्सीजन नहीं था। 5 मिनट में थी, बेहोश थी। ओ बाप रे। So good, yeah. I know. Radhika, I want to know from your side also, whether you thought to do a OPT post when Satyanan and others. Was it thought to do a OPT? Of course, as an actor आप हर प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहते हो, पर ऐसा कुछ अभी तक नहीं, मतलब उस हिसाब से आया। स्टोरी मे बी जो मैं करना चाहती हूँ वैसी स्टोरी आई नहीं, कुछ जो आई वो मेरे को, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। सो मुझे ऐसा लगता है टीवी वाले मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। So any plan for doing a reality show also in future? No idea. Never. No idea. Yeah, I mean, I should never say never, but I don't know. कुछ नहीं कह सकते। पता चला बोल रही हूँ नहीं, मैं तो नहीं करूँगी और अगले साल पहुंची हूँ। Lastly, मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस को जो आज भी आपको सीमा के नाम से बुलाती है और प्यार देती है? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, सिमर को तो आपने प्यार दिया ही दिया, अब बिंदी को भी दीजिए, और मैं निराश नहीं करूंगी, ना ही बिंदी आपको निराश करेगी। आप प्लीज हमारी सीरियल को प्यार दे, आशीर्वाद। बिल्कुल, एंड देखते रहिए बिंदी 17 सितंबर से रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर और जियो स्टार पर। yes. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.